चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार किसानों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही थी तब हमने उन्हें रोका था। मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों पर आक्रमण कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। जयपुर में भी कांग्रेस ने किसान अधिकार दिवस मनाया, जहां पर सिविल लाइन फाटक पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोगों ने बीजेपी पर यकीन किया और मोदी को पीएम बनाया, लेकिन केंद्र ने किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। पायलट ने यह भी कहा कि किसानों को माओवादी बताया जा रहा है। इन सबको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करने वाली। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार को किसान माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा और अगर ये कानून लागू रहा तो किसान परिवारों के लिए ठीक नहीं। राजस्थान का किसान कह रहा है तो मान जाए तो ठीक है, वरना लाठी लेनी ही पड़ेगी। धरने में शामिल राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा कि जब कानून बन रहा था तब कांग्रेस ने आवाज उठाई थी, लेकिन सांसदों को सुना नहीं गया और इसे असंवैधानिक तरीके से पास करा दिया। धरने में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून नहीं बल्कि कॉर्पोरेट कानून है। ये लड़ाई किसानों की नहीं बल्कि हर नागरिक की है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र पर करारा वार किया। बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के लिए घातक है। धरने के दौरान यूडीएच मंत्री स्वास्थ्य कारणों से मंच पर नहीं बैठकर आम कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे कुर्सी पर बैठे। धारीवाल मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ सकता, मंच पर कुर्सी है नहीं, इसलिए यहां आम कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सी पर बैठा हूं। कांग्रेस के किसान अधिकार दिवस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया। कटारिया ने कहा कि 54 साल तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी समाप्त हो गई, बिना नतीजे के हो गई और दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे तक चली बातचीत में सरकार और किसान अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि हमने आपकी कुछ मांगे मानी है, कि आपको भी कुछ नरमी दिखानी चाहिए। तोमर ने कहा कि कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने के बजाय आपको भी हमारी कुछ बातें माननी चाहिए। अब एक बार फिर 19 जनवरी को 10वें दौर की बातचीत होगी। वहीं किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा है कि सरकार समय बर्बाद कर रही है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी किसानों को भड़का रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बातचीत से पहले किसान नेताओं ने कहा कि वो सरकार के साथ बैठक जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून की वापसी चाहते हैं। किसान 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। भारतीय थल सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने परेड की सलामी ली और सैनिकों को संबोधित किया। इस मौके पर आर्मी चीफ नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि गलवान में सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि लद्दाख सेक्टर में तैनात सैनिकों का मनोबल उन पहाड़ों से भी ऊंचा है जिनकी वो रक्षा कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि 300 से 400 आतंकवादी पीओके में शिविरों में मौजूद हैं और भारत में घुसने की फिराक में हैं। आर्मी डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सैनिकों और परिजनों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि देशवासियों की ओर से सेना को सलाम, हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी थल सेना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। देश के बहादुर सैनिक और सेना दिवस पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने जैसलमेर में सेना के जवानों से मुलाकात की। अक्षय के साथ अभिनेत्री कृति सेनन भी नजर आई। आर्मी स्टेशन के सगत सिंह स्टेडियम में अक्षय कुमार और कृति सेनन ने विजय रण फॉर सोल्जर मैराथन रवाना किया।
अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वॉलीबॉल भी खेला, साथ ही जवानों की हौसला अफजाई भी की। आर्मी एरिया में अक्षय और कृति की एक झलक पाने के लिए जवानों की भीड़ लगी रही। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल चल रही है। आईटीबीपी के जवानों ने आज राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पे कुल 32 झांकियां दिखाई देगी। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी आज से चंदा जमा करेगी। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति से चंदा लेकर हुई है। 27 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में टूट का सिलसिला नहीं थम रहा। इस कड़ी में नया नाम बीरभूम से तृणमूल सांसद शताब्दी राय का जुड़ सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नए साल में फैसला लेना है, अगर लिया तो 16 जनवरी को 2 बजे तक बता दूंगी। कोरोना के खिलाफ कल से कारगर लड़ाई शुरू होगी। पीएम मोदी देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वीसी के जरिए 3000 वैक्सीन सेंटर जुड़ेंगे। एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। कल से राजस्थान में भी वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। पहले राज्य के 282 केंद्रों पर टीकाकरण होना था, लेकिन बुधवार को केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 161 केंद्रों पर ही टीकाकरण किया जाएगा। जयपुर में भी पहले 13 केंद्र चिन्हित किए गए थे, अब रिवाइज कर इनकी संख्या 21 कर दी गई है। एसएमएस हॉस्पिटल को मुख्य वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी पीएम मोदी की वीसी से जुड़ेंगे। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी सबसे पहले टीका लगवाएंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा कि वैक्सीन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। रघु शर्मा ने कहा कि सेकंड फेज वैक्सीन के लिए भी केंद्र सरकार से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कल इसको लेकर वीसी के जरिए वो खुद और सीएम अशोक गहलोत पीएम की वीसी से जुड़ेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जोधपुर में भी तैयारियां जोरों पर है। 36,000 वैक्सीन की खेप कल शाम जोधपुर पहुंची है। पहले फेज में कल 30,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। जिले में सुबह 9 बजे से टीकाकरण शुरू होगा। वैक्सीनेशन के लिए 4 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल से पूरे देश में एक साथ होगी, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। पहले चरण के लिए होने वाले टीकाकरण के लिए 13,220 वैक्सीन की डोज चित्तौड़गढ़ पहुंच चुकी है। 12 में भी 9,180 वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। सीएमएचओ कराले में वैक्सीन लेकर आई टीम का स्वागत डॉक्टर संपत राज नागर के नेतृत्व में हुआ। फ्रीजर गाड़ी में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच पूरे एहतियात के साथ वैक्सीन लगाई गई। 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। सोलह जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 19 जनवरी को 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग 20 जनवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। निकाय चुनाव के लिए 28 जनवरी को वोटिंग होगी। 31 जनवरी की सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन डूंगरपुर में पर्चा दाखिल करने का सिलसिला लगातार जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और सागवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। बीकानेर के डोंगरगढ़ में प्रत्याशी के सिंबल को लेकर विधायक गिरधारी महिया और पूर्व विधायक मंगलाराम गोदरा में विवाद हो गया। पूर्व विधायक ने विधायक महिया राम पर नामांकन जमा कराने का समय खत्म होने के बाद सिंबल जमा करने का आरोप लगाया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बूंदी जिले में 28 जनवरी से होने वाले नगर निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन और इस दिन भारी भीड़ उमड़ी। जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन में उलझी कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं की। डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज है और बीजेपी खेमे में टिकट वितरण को लेकर हेराफेरी की खबरें भी सामने आ रही है, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कार्यालय के दरवाजे का कांच तोड़ दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों ने अपनी परेशानियों से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। केंद्र सरकार देश भर से लापता चल रहे 4,21,255 घुसपैठियों की तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए राज्य सरकार को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार ने इन घुसपैठियों की तलाश के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश की पालना के तहत गहलोत सरकार ने कृषि गृह सचिव LN मीणा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कमेटी के गठन के बाद गृह सचिव NL मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी इंटेलिजेंस SP से संवाद किया। राजसमंद में ACB की टीम ने SI को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। क्षितिज जैन नाम के युवक पर छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज था, जिसके खत्म करने के एवज में SI ने रिश्वत की मांग की थी। चूरू के तोगावास गांव के पास कोहरे के चलते बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस ड्राइवर और कैबिन में बैठे रोडवेज के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य यात्री घायल हो गए। अलवर के रैणी थाना इलाके के बहागरपुर चौराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के महावीर नगर में एक कार और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। भरतपुर में मकान विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की नाक कट गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। पाली के सोजत थाना इलाके में पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक डंपर को जब्त किया। डंपर से हरियाणा में बनी 250 पेटी अंग्रेजी मिली और इस मामले में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर के बयाना में बदमाशों ने एक्सिस बैंक में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने ATM के बाहर लगे शीशे का गेट तोड़ दिया और बदमाशों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। जैसलमेर के फलसूंड में एक नाबालिग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़का खेत में काम कर रहा था। वारदात के बाद गांव में तनाव है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।